जैसे कि मेरी बात ध्यान से सुनो। सुल्तान आज एक बाबा के पास गया था। मुझे पता चल गया है कि शायद इसी की वजह से घर में सब कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या? हाँ, वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे ये नहीं पता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो हर्ष को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दे। What? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। इस वक्त वो कुछ भी गलत कर सकता है। तुम बिना किसी को बताए चुपचाप हर्ष को लेकर कंपनी के पुराने गेस्ट हाउस पहुंचाओ। ठीक है। तुम जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। हाँ, मैं अभी निकल रही हूँ। हर्ष, आप बच्चे को यहाँ सुला दीजिए, मैं आपका सामान लेके आता हूँ। ठीक है। यहाँ सुला दीजिए। कौन? मैं कहती हूँ, कौन है वहां? कौन है वहां? जेसिका, जेसिका क्या हुआ? मैं हूँ अजय, क्या हुआ? अजय, क्या? सुल्तान है वहां। कहाँ? वहां तो कोई भी नहीं है। अजय, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुल्तान। तुम आओ अंदर आओ। अजय, मेरा यकीन करो, सुल्तान वहां। जेसिका, तुम देखो वहां पे, देखो कोई भी नहीं है वहां पे। तुम घबराओ मत, चलो अंदर आओ, मैं हूँ। आओ आओ चलो। ओमकार। जी साहब। तुमने सुल्तान को देखा क्या? जी साहब, कोई तो आया है इस तरफ। साहब साहब, सुल्तान, सुल्तान साहब, सुल्तान। सुल्तान रुक जा। सुल्तान मैं कहता हूँ। सुल्तान 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 तुम ये सब, सुल्तान तुम मुझे गलत समझते सर, मैं गलत नहीं हूँ साहब। मैंने जो कुछ भी किया वो आपके और आपके परिवार के लिए किया साहब। हाँ। मैं गलत नहीं हूँ साहब। साहब उस दिन घर में मुझे एक अजीब सा खौफ दिखाई दिया, तभी मुझे लगा साहब ये सब उसी की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, एक बुरी शय ने मालिक के परिवार को बुरी तरह जकड़ रखा है बाबा। मैं अपने मालिक को बर्बाद होते नहीं देख सकता बाबा। खुदा के लिए उनको बचा लीजिए बाबा। बस हमने सब देख लिया है बच्चा। वो एक रूहानी ताकत है बच्चा। उस रूहानी ताकत ने एक किताब को अपना जरिया बनाया है। ये ले, उस बच्चे की किताब को घर से बाहर निकाल और इसे उस किताब पर छिड़क देना। तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं इसलिए बुक लेके भागा।
कोई भी नहीं सुल्तान। साहब, हर्ष बाबा, वो एक वो क्या सुल्तान? वो सुल्तान इतनी देर क्यों लगा दी? सुल्तान मर गया है। क्या? हाँ, उसने मेरे इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ा है और मरते मरते पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। किसी किताब के बारे में कह रहा था कि कोई आत्मा है। कह रहा था कि हर्ष की कोई टीचर है जो कि उसको पढ़ाने में पता नहीं क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर्ष? ओह माय गॉड! हर्ष! 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 तुम ऊपर जाके देखो। ठीक हर्ष! है। हर्ष बेटा, तुम अकेले क्या कर रहे हो? मम्मा आप चुप रहो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आप जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी स्कूल टीचर नाराज हो जाएगी। ट्यूशन टीचर? बेटा, कहाँ है ट्यूशन टीचर? वो सामने तो बैठी हैं। बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। मम्मा वो यहीं है। बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। आपके लिए सर्वोत्तम उपलब्ध ऑफर देखने के लिए कृपया कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। दूर कहीं एक तारा टूटा, क्या जाने वो किसने लूटा। रात अंधेरी पर खबर से वो का एक संसार लेकर आएंगे, पतझड़ में भी बहार लेकर आएंगे। जब भी पुकारोगे प्यार से हमें, मौत से भी सांसें उधार लेकर आएंगे। संजना, ये कल की मीटिंग के प्रपोजल्स हैं। इस प्रपोजल के बारे में क्या ख्याल है? देखो, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहती हो? तुम मुझे क्यों नहीं समझते? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। सुनो, आज मेरी तरफ से पार्टी है और तुम जरूर आओगे। अगर तुम नहीं आए ना, तो मैं सीधा तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। कमाल है मिस्टर खन्ना, किताबें पढ़ने का भी शौक रखते हैं ना? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बेटे हर्ष की किताब है। वो कहना है कि कल रात को मैं गाड़ी में छोड़ गया था, इसलिए। इस किताब को पहचानते हैं? ये तो संजना की किताब है। ये आपको कैसे मिली? वक्त आने पर यह भी बता दिया जाएगा। मगर इस किताब के पेज 16 पर एक शायरी लिखी गई है जो कि आपको डेडिकेट की गई है। पेज नंबर 16? इतना चौंक क्यों रहे हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर खन्ना, आपके संजना से रिश्ते कैसे थे? क्या मतलब? मतलब ये कि संजना का मर्डर हुआ है मिस्टर खन्ना। क्या आप बताएंगे कि आपका और संजना का रिश्ता कितना गहरा था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा और संजना का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था। प्रोफेशन में कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं खन्ना साहब, और यूं ही कोई किसी के लिए इतनी रोमांटिक कविताएं नहीं लिखा करता। और फिर इस किताब में तो कई ऐसी कविताएं हैं जो आपके नाम डेडिकेटेड हैं। टू माय लव अजय, टू माय डियर लव अजय, मेरी जान अजय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है। तुम्हारे साथ रिलेशन रख के मैं उन सबको खोने का रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे मत बोलो अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर इस सब के बारे में तुम्हारे डैड को पता चल गया ना, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। डैड से मैं बात करूंगी, उनको मैं मनाऊंगी। उनकी तुम चिंता मत करो। तुम प्लीज अपनी बीवी को छोड़ दो। ये कभी नहीं हो सकता। मैं जेसिका से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मुझसे मेरा क्या होगा? संजना, मेरी बात सुनो। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएंगे। शादी कर लो, लाइफ में सेटल हो जाओ। अजय, ये कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है।
एक आखिरी बात और मिस्टर खन्ना, संजना प्रेग्नेंट थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? इसके जिम्मेदार आप हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वेल मिस्टर खन्ना, हमारी इंक्वायरी चल रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि बकवास कौन कर रहा है। हैव अ गुड डे। हेलो मिस्टर माइकल। हेलो इंस्पेक्टर। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए ना। जिस रात संजना का मर्डर हुआ आप कहाँ थे? मैं एक बिजनेस मीटिंग में था। उस रात कुछ ज्यादा पी ली थी, इसलिए ऑफिस में ही सो गया था। संजना प्रेग्नेंट थी, क्या ये बात आप जानते हैं? हाँ। आपको कैसे पता? अभी आप ही ने तो बताया। मिस्टर माइकल, मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। भला मुझे कैसे पता होगा? मेरी तो संजना के साथ ज्यादा मेल मुलाकात भी नहीं थी। किससे किसकी कितनी मेल मुलाकातें थी, ये बात तो तहकीकात में पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए गुड। सेंसिबल लग रही है। शायद हमारा मेडिकल प्रोफेशन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम आत्माओं में विश्वास करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जिस पर मेडिकल साइंस विश्वास नहीं करता वो चीज़ें नहीं होती, हो सकती हैं। देखो, मैं एज अ इंडिविजुअल थोड़ा सा यकीन करता हूँ इन चीज़ों में। मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, उसी तरह अच्छी बुरी आत्माएं भी होती हैं। अजय, तुम संजना से आखिरी बार कब मिले? मुझे यहाँ क्यों बुलाया संजना? अजय, तुम आ गए? मुझे तो लग रहा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। देखो संजना, तुमने मुझे यहाँ जिद करके बुलाया और मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। अजय, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। इस जरूरी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? देखो संजना, ना मुझे तुम्हारी बात सुननी है ना समझनी है। अजय, अजय, मेरी बात तो सुनो। अजय, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? इट्स ट्रू अजय, आई एम नॉट लाइंग। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो और मैं अपने बीवी और बच्चे को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा? किसी और का पाप मेरे गले में डालने की कोशिश मत करो। अजय, अजय रुक जाओ। संजना, तुम मुझे इस तरह से यूज नहीं कर सकते। संजना ये क्या कर रही हो तुम? हाँ नहीं अजय, संजना मेरी बात सुनो। संजना गन नीचे करो। संजना, छोड़कर नहीं जा सकते। संजना गन मुझे दो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। संजना ये गन मुझे दो। संजना क्या बेवकूफी। संजना क्या हुआ? संजना, संजना प्लीज, संजना। संजना, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मेरे यकीन मानिए डॉक्टर साहब, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। ये तुम कह रहे हो कि गोली अनजाने में चली। चलो, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगा, लेकिन कानून अदालत में कैसे साबित कर पाओगे कि तुमने गोली जानबूझ के नहीं चलाई बल्कि गोली अनजाने में चली है? ये कैसे साबित कर पाओगे तुम? संजना की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब मुझे सजा मिलेगी। अगर मुझे अपनी फैमिली की चिंता नहीं होती ना, तो मैं कब का सुसाइड कर लेता। ओ कमान कमान, डोंट बी अ फूल यार, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ। अजय, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि कोई पवित्र पानी है जिससे संजना की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। हाँ। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? जैसे का अजय, क्या हुआ? अजय क्या? प्लीज मेरे हर्ष को बचा लो। क्या हुआ हर्ष को? वो आत्मा मेरे हर्ष को ले गई। हे भगवान। हेलो हर्ष, हर्ष बेटा, हर्ष।
हर्ष पापा मुझे बचा लो पापा, मम्मा मुझे बचा लो पापा, प्लीज मम्मा, मम्मा मुझे बचा लो प्लीज, पापा पापा, हर्ष हर्ष, पापा मुझे बचा लो, मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, पापा पापा मुझे बचा लो, और बाबा पापा पापा पापा, हर्ष कहाँ हो तुम बेटा? मुझे बचा लो पापा, पापा 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 प्लीज, पापा मुझे बचा लो पापा। अजय अजय हर्ष को बचा लो, वो मार डालेगी हर्ष को, अजय कुछ करो ना। पापा पापा पापा, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मासूम है, प्लीज इसको छोड़ दो। देखो संजना, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज। उस रात जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो एक हादसा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। और इस बात का पछतावा ना मुझे जीने देता है ना ही मरने देता है। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। बाप के किए की सजा तो बेटे को मिलेगी। मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। नहीं संजना,